हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। ये वीडियो कंप्लीट वीडियो रहने वाली है सीयूईटी 2024 से रिलेटेड। इसके अंदर हम सीयूईटी क्या है, सीयूईटी में कौन सी यूनिवर्सिटीज आती हैं, सीयूईटी का पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, स्लॉट्स क्या होते हैं, डोमेन क्या होते हैं, पर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम मिलता है, इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कवर करने वाले हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखते हैं तो जो आज आपके मन में डाउट्स हैं वो तो क्लियर हो ही जाएंगी। साथ ही साथ फ्यूचर में जब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता लगेंगी, जब सीयूईटी पास आते जाएगा उस टाइम पे भी जो डाउट्स आपके मन में आने वाली हैं वो सारी डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ड्यूबडी सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है। ड्यूबडी एक स्टार्टअप है जो कि इंक्यूबेटेड है। इंक्यूबेटेड का मतलब सपोर्टेड है बाय दिल्ली यूनिवर्सिटीज क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। सो जो आप ये ऑफिस देख रहे हैं, पीछे जो आप मैकबुक देख रहे हैं, ये सब हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीआईसी की तरफ से प्रोवाइडेड है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीयूईटी है क्या। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। सीयूईटी एक ऐसा टेस्ट है जिसके बेसिस पे आपको सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इनके अंदर एडमिशन मिलता है। एंड गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, भले ही वो आपकी आईआईटीज़ हो, एनआईटीज़ हो, एंड भले ही आपकी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एडमिशन नीट के बेसिस पे होता है, उनको भी क्लब करके सीयूईटी के अंडर लेकर के आया जाए। एंड पूरे देश में 12th के बाद एक ही पेपर हो जिसके हिसाब से बांट दिया जाए कि आप आईआईटी में जाएंगे, आप नीट में जाना चाहते हैं, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको बीएचयू, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट एक पेपर बनाना है जिसके बेसिस पे हर जगह जो है डिवीजन हो जाएगा। जिस बच्चे की जैसी मेरिट आई होगी, जिस बच्चे की जो एलिजिबिलिटी होगी उसके हिसाब से। अब सीयूईटी की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इंडिया के अंदर क्या होता है, पहले जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब भी एडमिशन्स होते थे तो 12th बेसिस पे होते थे। एंड ये बोला जाता था कि यार इस बोर्ड, इस स्टेट के बोर्ड ने बच्चों को ज़्यादा मार्क्स दे दिए तो यहाँ के बच्चे ज़्यादा हैं, इनको ईजिली एडमिशन मिल गया। एंड डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट एग्जाम्स होते रहते थे। तो कभी मान लो आप जेई का फॉर्म भर रहे हो, फिर आप दूसरी यूनिवर्सिटी का भर रहे हो, किसी का फिर तीसरी यूनिवर्सिटी का भर रहे हो, तो ये भी एक हैक्टिक है। एंड गवर्नमेंट की एक ये कोशिश है कि हम सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के आ जाएं, जिससे ना तो बच्चों को बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़े, ना फिर ये एलिगेशंस लगे कि इस स्टेट के बच्चों को ज़्यादा नंबर दे दिए गए इसलिए इनका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में ईजिली हो गया। सो गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करें। ये सीयूईटी के पीछे की थोड़ी सी रीजनिंग जो है वो मैंने आपको बताई। अब हम ये देखते हैं कि सीयूईटी 2024 में कब होने वाला है अकॉर्डिंग टू द करंट शेड्यूल। एनटीए अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी करता है हर साल के लिए। एंड जो 2024 के लिए जारी किया है उसमें एनटीए ने बताया कि 15th ऑफ मई से लेकर के 30th ऑफ मई 2024 के बीच में आपका सीयूईटी का पेपर होने वाला है। अब बच्चों के मन में ये डाउट आती है कि 15 से 30 इतने दिन के अंदर कैसे पेपर होता है, या फिर इतना टाइम एनटीए क्यों ले रहा है। देखिए, जो एप्लीकेंट्स होते हैं सीयूईटी के वो 2022 में लगभग 15 लाख के अराउंड थे, 23 में 17 लाख के अराउंड थे, एंड 24 में हो सकता है 1-1.5 लाख और बढ़ जाए। तो इतने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, तो डिफरेंट डेज में आप लोगों के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। एक दिन में आप लोगों के 2 या 3 एग्जाम होंगे। फॉर एग्जांपल फिजिक्स का, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का एक दिन हो गया। उसके बाद अगर आपने इंग्लिश भी लिया है एंड उसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन लिया है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, तो वो आपका सेकेंड डे भी हो सकता है या उसी दिन शाम को होगा। तो 17 लाख लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ऑप्ट करते हैं। जितने आपके क्लास 12th के साइंस वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, सब लोग एग्जाम देते हैं। तब इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं कि 15 दिन तो अभी बोला है, बाद में हो सकता है कि और भी एक्सटेंड कर दिया जाए, जैसा कि इस साल हुआ था, लगभग 1 महीने सीयूईटी का एग्जाम चला था। सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि 15 दिन का अभी टाइम दिया गया है, 15 मई से 30 मई के बीच का, एंड वो क्यों दिया गया है ये भी चीज़ क्लियर होती है। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटी जो हैं सीयूईटी के अंदर एडमिशन लेती हैं, कितने सारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। देखिए, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो सारी सीयूईटी के अंडर आ चुकी हैं लगभग। एंड उसके अलावा जो आपकी अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये टोटल मिलाकर के 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं
सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन लेती हैं सीयूईटी यूजी या फिर सीयूईटी पीजी। यूजी मतलब अंडर ग्रेड एडमिशन्स के लिए जो 12th के बाद आप लोगों के होने वाले हैं, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन्स के लिए जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है वो। तो 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक एक का नाम वीडियो पे नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जो सीयूईटी की वेबसाइट है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है पूरी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सीयूईटी के अंडर एडमिशन लेती है या नहीं लेती है। नेक्स्ट हम बात करें कोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कॉमर्स के बच्चे जो हैं उनके लिए भी सीयूईटी जो है वो लग गया है, आर्ट्स के बच्चों के लिए भी लग गया है, साइंस के बच्चों के लिए भी लग गया है। तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जो इंजीनियरिंग में भी एडमिशन सीयूईटी के बेसिस पे दे रही होंगी, जो मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर आप आर्ट्स के जो कोर्सेज हैं, जैसे आपका पोल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इस टाइप के कोर्सेज हैं, वहाँ पे एडमिशन मिलेंगे। साइंस के कोर्सेज में भी सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन मिल रहे होंगे। जो आपका फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, सेम वे बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम। तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। बट इसके अंदर दिक्कत एक आती है एलिजिबिलिटी की, कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अपने कोर्सेज में एडमिशन के लिए रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स जो है वो ऑप्ट करना है, तो उनकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपको सीयूईटी के अंदर जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि आपको एक लैंग्वेज देनी है एंड कोई भी 3 सब्जेक्ट्स अदर जो हैं आप दे सकते हो। एंड अपनी अपनी लिस्ट पार्ट रखी है उन्होंने कि इस लिस्ट में से 2 हो सकते हैं, इस लिस्ट में से 1 हो सकता है, लैंग्वेज कोई भी एक हो सकती है। एंड ये जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देती हैं। तो जब भी आप सीयूईटी की तैयारी स्टार्ट करें किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले, उससे पहले आपको ये जरूर देख लेना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके अंदर उस कोर्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी अच्छी से कर लेते हैं लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी मैच नहीं हो पाती। मैं इस चैनल के ऊपर हर एक कोर्स से रिलेटेड, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, बीएचयू होगी, आपकी जामिया होगी एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होगी, इनके हर एक कोर्सेज के जो हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डालने वाला हूँ। साथ ही साथ हमने ड्यूबडी ऐप के ऊपर एक ऐसा फीचर जो है डेवलप किया है जिसके अंदर आप अपने 12th के सब्जेक्ट्स बताइए, वहाँ पे फिर अपने आप आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी कि किस कोर्स में आप एलिजिबल हैं, किस यूनिवर्सिटी में एंड किस में नहीं है। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक अगेन आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दिस इज अबाउट एलिजिबिलिटी, आपको चेक करनी है। अभी नहीं पता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, धीरे धीरे वीडियोस यहाँ पे आ रही होंगी और ड्यूबडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। देखिए सिलेबस आपका जो क्लास 12th का है वही आता है सीयूईटी के अंदर, बट अभी दिक्कत ये चल रही है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनके अंदर से कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं एंड बच्चों के मन में डाउट ये है क्या डिलीटेड चैप्टर आएंगे या नहीं आने वाले। तो इस चीज़ का आंसर ये है कि अभी एनटीए ने डिक्लेयर नहीं किया है वो आएंगे या नहीं आएंगे। एंड जैसे ही इसके ऊपर कोई अपडेट आता है कि डिलीटेड चैप्टर नहीं आ रहे या फिर आ रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपडेट आएगा उस दौरान बताऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग आपको अपनी जो क्लास 12th की जो रीसेंट एनसीईआरटी बुक है, जो डाउनलोड भी कर सकते हैं आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कीजिए एंड उन चैप्टर्स को जो अभी अवेलेबल है उनको ज़्यादा फोकस करके पढ़िए एंड 1-1.5 महीने के अंदर एनटीए जो है क्लियर कर देगा कि ये चैप्टर आ रहे हैं जो डिलीटेड वाले या नहीं आ रहे। उस टाइम जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको आप लोग जो है दोबारा अच्छे से कर सकते हैं। बट राइट नाउ जो दिया गया है वही आपको पढ़ना है। सिलेबस की पूरी पीडीएफ की लिंक जो है ड्यूबडी ऐप के ऊपर हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे जा करके देख लो। जैसे ही सिलेबस चेंज होता है, नया सिलेबस अपडेट होता है सीयूईटी की तरफ से, जो एनटीए की तरफ से, वो भी वहाँ पे अपडेटेड मिल जाएगा। तो फॉर टाइम बिंग आप जो अभी अवेलेबल है वो पढ़ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। सो देखिए यार, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है इसके अंदर 3 सेक्शंस में इन्होंने बांटा हुआ है। एक आपका लैंग्वेजेस होती हैं, दूसरा आपका होता है डोमेन्स एंड तीसरा आपका होता है जनरल टेस्ट। तो लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, इंग्लिश हिंदी तो है ही, संस्कृत, फ्रेंच, बंगाली, ऐसे करके बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। उन सारी लैंग्वेजेस के अंदर आपके जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड आउट ऑफ 50 एनी 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एंड हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो
तो 40 क्वेश्चन कंपलसरी है, 5 नंबर के हुए तो टोटल 200 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का पेपर जो है वो होता है, भले ही आप कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर रहे हैं। सेम विद द डोमेन का जो आपका क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 40 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 200। एंड जो लैंग्वेज थी उसके अंदर आपको टाइम दिया जाता है 45 मिनट्स का, एंड जो डोमेन्स हैं उनके अंदर भी 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जैसे आपका अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैं लिस्ट सारे डोमेन्स की दिखा देता हूँ, उनके अंदर 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि इनके अंदर आप लोगों का थोड़ा सा कैलकुलेटिव टास्क होते हैं, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो ये जो सारे हैं इनके अंदर 60 मिनट्स मिलते हैं, बाकी सारे डोमेन्स में 45 मिनट्स में आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, 40 आउट ऑफ 50। नेक्स्ट जर्नल टेस्ट की अगर हम बात करें तो जो जनरल टेस्ट होता है उसके अंदर आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आउट ऑफ 60 आपको 50 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये 2023 के पैटर्न के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो 50 इंटू 5 करेंगे, क्योंकि एक जो क्वेश्चन होता है उसके 5 मार्क्स आपको मिलते हैं, तो टोटल आपके 250 मार्क्स का जनरल टेस्ट का पेपर होता है। एंड अगेन इसके अंदर फिक्स्ड टाइम है जो आपका 60 मिनट्स का है। एंड वहीं अगर आप इन तीनों में से सेक्शन 1 जो मैंने आपको बताया लैंग्वेज, सेक्शन 2 मैंने जो आपको बताया डोमेन्स, एंड सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट बताया, तीनों में सेम नेगेटिव मार्किंग है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो -1 मार्क्स जो है आप लोगों के डिडक्ट होने वाले हैं। सो ये अब आप समझ गए कि पूरी मार्किंग स्कीम कैसे होती है। अब हम एक बार फिर से स्लॉट्स के ऊपर आते हैं। ये वर्ड आपको काफ़ी सुनने को मिलेगा। जो आपके CUET के पेपर होते हैं वो स्लॉट्स में डिवाइडेड होते हैं, क्योंकि एक बच्चे को NTA 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का चांस देती है। 10 सब्जेक्ट मतलब 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप लोग अपीयर कर सकते हो CUET के अंदर। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो, एंड किसी यूनिवर्सिटी की कुछ अलग रिक्वायरमेंट होगी जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, दूसरी यूनिवर्सिटी की कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो टोटल 10 जो आपको डोमेन्स या फिर लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट मिला करके टोटल 10 सब्जेक्ट्स आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो CUET के अंदर। एंड ये 10 एक ही साथ में नहीं होते, इनको स्लॉट्स में बांट दिया जाता है। जितने आप ऑप्ट करते हो उसके हिसाब से स्लॉट्स बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश, जनरल टेस्ट और फिजिक्स लेते हैं तो वो तीनों हो सकता है कि आपका एक ही दिन सुबह वाली शिफ्ट में हो जाए, क्योंकि 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं एक दिन में, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। तो 3 पेपर मान लो एक दिन आपके मॉर्निंग शिफ्ट में हो गए। अगेन आपने केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन भी सेलेक्ट कर रखा है, तो वो हो सकता है आपकी दोपहर वाली शिफ्ट में हो, या फिर कुछ अगले दिन, या फिर 10 दिन बाद दोपहर वाली शिफ्ट में हो, इवनिंग वाली शिफ्ट में हो, या मॉर्निंग वाली शिफ्ट में हो। तो स्लॉट इज बेसिकली कि किस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है। एंड एक साथ एग्जाम नहीं होंगे। अगर आपने 3 से ज़्यादा एग्जाम सेलेक्ट किए हैं तो वो डिफरेंट स्लॉट्स में ही होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइम में होते हैं। वो एक दिन में भी हो सकते हैं, डिफरेंट डेज में भी हो सकते हैं। तो स्लॉट से रिलेटेड जो भी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, आई थिंक यहाँ से वो सॉल्व हो जाएंगी। अब ड्रॉपर्स कई बार ये पूछते हैं कि भैया हमने ड्रॉप ले लिया तो क्या हम CUET के लिए एलिजिबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आपने ड्रॉप लिया है तो आप CUET के लिए एलिजिबल हो। एंड इसमें ये भी डाउट रहती है कि लास्ट ईयर हमने CUET दिया था तो क्या वही स्कोर हमारा कंटिन्यू हो जाएगा? वो स्कोर कंटिन्यू नहीं होगा। इस बार एडमिशन लेना है तो नया CUET जस्ट लाइक JEE होता है कि हर बार आपको देना पड़ता है, पुराने JEE के बेसिस पे एडमिशन नहीं होते, तो आपको CUET फिर से देना पड़ेगा। एंड देयर इज नो एज बार और नो लिमिट। एंड कोई भी यूनिवर्सिटी मना नहीं करती कि ड्रॉपर को हम लोग एडमिशन नहीं देंगे। कुछ 1-2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ सकते हैं जो कि एक ड्रॉप ईयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, सिर्फ वो आपको एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होती है। वो भी एडमिशन के टाइम पे होती है, अभी CUET का फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जो भी आपकी डाउट्स होंगी उसमें से बहुत ज़्यादा डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हुई होंगी। साथ ही साथ हमारी कोर्स एलिजिबिलिटी की वीडियोस, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस आती रहेंगी अभी DUBD चैनल पे। एंड हमारा जो बहुत शानदार टूल है कोर्स एलिजिबिलिटी का, CUET बेस्ड कोर्स एलिजिबिलिटी का, वो DUBD ऐप पे लाइव हो चुका है। वहाँ पे जाकर के आप अपनी कोर्स एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कि बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं, देन उनका एडमिशन जहाँ वो लेना चाहते हैं वहाँ नहीं हो पाता। तो हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस बार कोर्स एलिजिबिलिटी के ऊपर। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं 2023 के DUBD ऐप के ऊपर, आप जा करके चेक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी आपकी डाउट है तो वो आप कमेंट्स में पुट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।